सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। एबीसी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है एट ए, यानी ए जो है ये 90 डिग्री है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। यानी ये AD भी हाइट है, ये AD हाइट है और ये BC बेस है, मगर यहाँ पे एंगल A जो है ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ perpendicular to BC if AB is equals to 5 centimeter, AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 13 centimeter and AC is equals to 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. अगर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपको बेस दिया है और आपके पास हाइट है नहीं, तो फाइंड कैसे करोगे? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यानी हाइट फाइंड करने बोला है। तो लेकिन आप अगर इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाओगे, ठीक है, अगर इसको बेस करोगे, क्योंकि 90 डिग्री दिया है, एंगल A 90 डिग्री दिया है, तो अगर आप उसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको ट्रायंगल दिखाई देगा ऐसे। आपको ऐसे ट्रायंगल दिखाई देगा, ये CA और B, एंगल A पे ये 90 डिग्री है, ऐसे ये ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे D है ये, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ये ट्रायंगल आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और बेस लाइन को परपेंडिकुलर। तो हाइट का जो हमने पढ़ा, प्रॉपर्टीज हाइट का कैसे ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, कि हाइट में कैसा होता है जो सामने वाला जो वर्टेक्स होता है, बरोबर सामने वाला वर्टेक्स, वहां से हाइट आता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है। तो ये हमारा हाइट हो जाता है, ये बेस हो जाता है। तो अभी वी कैन कैलकुलेट आवर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ए बी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, हाइट अभी हमें पता चल गया, ये हमारा है 12 cm, ठीक है। तो अभी हम निकाल सकते हैं, बाद में एडी भी हमें फाइंड करना है, वो देखते हैं। पहला पार्ट ए क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन therefore in triangle, right angle triangle, in right angle triangle ABC, ABC बोलो, CAB बोलो, BCA बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल जो भी, बट इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल CAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। therefore AB is equals to base is equals to 5 cm and AC is equals to height is equals to 12 cm. Therefore area of right angle triangle ABC is equals to half into base into height, ठीक है। इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है 5 एंड हाइट क्या है 12 cm, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 एंड 2 6 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, लिख दो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC is equals to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अभी हम आएंगे बी पार्ट पे। बी पार्ट पे ट्रायंगल को ऐसे ही हम कंसिडर करके अब करेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि एडी फाइंड करो। देयरफॉर इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AD इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड BC इज इक्वल्स टू बेस इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 13 सेंटीमीटर है, हाइट हमें फाइंड करना है, पता नहीं तो h। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिला, ठीक है। ऑब्वियसली कितना भी बेस हाइट उसमें अलग अलग हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसमें दो हाइट बेस दिया हो तो भी एरिया सेम रहेगा, तो सेम एरिया आप यहाँ ले लोगे। एरिया आपको क्या मिला 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 13 इंटू h। अभी ये 2 इधर डिवाइड फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 2, ये 13 मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर डिवाइड हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू h। ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 60 अपॉन 13, ठीक है। रफ में डिवाइड करेंगे 60 डिवाइड बाय 13, 13 4 52, यस 52 माइनस 8, डेसिमल ले लेंगे, अभी आगे कुछ है नहीं, 0 13 13 5 65, 13 6 78 माइनस 2 0 13 1 13 7 0 13 5 65। तो ये तो इसका खत्म ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा, जा रहा है 3 डेसिमल तक आ गया, बस हो गया, वहां पे आप आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 4.615 सेंटीमीटर। देयरफॉर h क्या है, h हमारा AD है, AD इज इक्वल्स टू 4.615 सेंटीमीटर।